एक बंदे का सवाल है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए और दूसरी शादी के लिए मैं किस तरह से और कहां से इजाजतनामा हासिल कर सकता हूं। देखिए, सिंपल सी बात है। अगर कोई भी बंदा पहली बीवी या पहली बीवियों की मौजूदगी में दूसरी शादी करना चाहे तो उसके लिए जरूरी है कि वो पहली बीवी या बीवियों से इजाजतनामा हासिल करे और शादी कर ले। बात खत्म। अगर बीवी या बीवियां जो पहले से उसके पास मौजूद हैं वो उसे इजाजत नहीं देती तो उसे चाहिए कि वो यूनियन काउंसिल में एक एप्लीकेशन दे और वजह बयान करे कि मैं दूसरी या तीसरी शादी क्यों करना चाहता हूं। तो यूनियन काउंसिल से इजाजतनामा हासिल करने के बाद वो मजीद जो नई शादी करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन अगर वो पहली बीवी या बीवियों से इजाजतनामा हासिल किए बगैर या यूनियन काउंसिल से इजाजतनामा हासिल किए बगैर शादी करेगा तो कानून के मुताबिक उसे 1 साल तक कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा हो सकती है। सवाल है कि अदालती निकाह क्या होता है, उसकी क्या हसीयत है, अदालती निकाह किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए, अक्सर लोगों का यह ख्याल होता है कि निकाह अदालत के अंदर होता है। ऐसा नहीं होता। जब भी कोई लड़की या लड़का घर से भाग कर आते हैं तो वो सबसे पहले किसी वकील साहब के पास आते हैं और जो निकाह का प्रोसेस होता है वो वकील साहब के ऑफिस में होता है और निकाह ऐसे ही पढ़ा जाता है जिस तरह से आम निकाह का तरीकाकार है, जिस तरह से पढ़ा जाता है। तो निकाह पढ़ाने के बाद फिर अगला ये क्वेश्चन होता है कि अब जिस बंदे ने लड़की को भगाया है, जाहिर बात है उस लड़की के घर वाले अब उस लड़के के खिलाफ एफआईआर का अंदराज करवाएंगे, उसे गिरफ्तार करवाएंगे, जेल भेजेंगे। तो उस एफआईआर से बचने के लिए या उस गिरफ्तारी से बचने के लिए, जेल से बचने के लिए फिर वकील साहब कुछ हिफाजती इकदामात करते हैं। मतलब कि ऑफिस के अंदर निकाह पढ़ाने के बाद खातून की तरफ से एक इस्तगासा अदालत के अंदर फाइल करके वहां पर उस खातून का बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है कि मैं आकला हूं, बालगा हूं, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं घर से कुछ लेकर नहीं आई, मैं अपनी आजाद मर्जी के साथ आई हूं और मैंने अपनी मर्जी के साथ इस फलाम बंदे के साथ निकाह किया है और मैं इसके साथ रह रही हूं या मैं इसके साथ रहना चाहती हूं। या आप फर्ज कर लें कि निकाह हो जाने के बाद अगर एफआईआर का अंदराज हो जाए तो फिर 164 की एक स्टेटमेंट मुझे स्टेट के सामने रिकॉर्ड की जाती है। वहां पर जाके अगर खातून ये कह दे कि मैंने अपनी मर्जी के साथ निकाह किया, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, तो फिर वो एफआईआर खारिज हो जाएगी। मतलब कि अदालती निकाह अदालत के अंदर नहीं होता, वो वकील साहब के ऑफिस में होता है और उसके बाद फिर हिफाजती इकदामात के तौर पर अदालत के अंदर उस खतून का बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है ताकि उसके खिलाफ, यानी कि जिस बंदे ने उस खतून को भगाया या उसे अपने साथ लेकर आया, उसके खिलाफ एफआईआर का अंदराज ना हो और अगर हो गया है तो फिर उस एफआईआर को खत्म किस तरीके से करवाना है, उस हवाले से फिर अदालत के अंदर उस खतून का जो कि बाग के आई हुई है उसका बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है। सवाल यह है कि निकाहनामा की हैसियत और अहमियत क्या होती है। देखिए जी, मैं समझता हूं कि जब भी निकाह होता है एक लड़की का एक लड़के के साथ तो उसको लाजमी तौर पर रजिस्टर्ड करवाना चाहिए, क्योंकि ये एक इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जो भी लड़की की तरफ से कुछ शराइत है उनका जिक्र किया जाता है। जो भी हक महर है, मुअज्जल है, गैर मुअज्जल है, वट कुछ भी इन दो लोगों के दरमियान, दो पार्टीज के दरमियान जो कुछ भी तय होता है वो निकाहनामा के अंदर लिखा जाता है। और सबसे बड़ी और अहम बात यह होती है कि निकाहनामा जो लिखा जाता है, जो रजिस्टर्ड किया जाता है, वो एक सबूत होता है उस निकाह का। फर्ज कर लें कि लड़का और लड़की आपस में निकाह के बंधन में बंध गए लेकिन निकाहनामा को लिखा ही नहीं गया, तो कल कलां को वो लड़का ही मुकर जाए कि मेरा इस खतून के साथ निकाह हुआ ही कोई नहीं है, तो वो खतून अपने उस निकाह को किस तरह से साबित करेगी? या उसके साथ नहीं रहना चाहती, तनसीख निकाह में जाना चाहती है, तो उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं होगा, तो वो क्या करेगी? या वो कोई अपना हक महर का या कोई भी शर्त जो निकाह के दौरान उनके दरमियान तय हुई है, हक महर मुअज्जल है, गैर मुअज्जल है, कोई शर्त है, कुछ भी है, अगर वो उसका क्लेम करेगी अदालत में जाके तो उसको किस तरीके से साबित करेगी जब उसके पास कोई सबूत ही नहीं होगा? तो मैं समझता हूं कि निकाहनामा एक इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है। इससे औरत के जो राइट्स हैं वो महफूज होते हैं। लिहाजा लाजमी तौर पर जब भी लड़के और लड़की का निकाह हो उसे तहरीर में लाना चाहिए, निकाहनामा बाकायदा तौर पर
रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर निकाहनामा तहरीर में आप नहीं लेके आएंगे, इसको आप रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इससे लड़की को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।